जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग देने जा रहे हैं जो कि विफल नहीं होता, या ये कह लो इसकी काट नहीं है, या ये कह लो कि बहुत तेज़ी से अपना काम करता है। महाकाली, माता बगलामुखी, माँ दुर्गा, या कि ये कह लीजिए माता भुवनेश्वरी, इन सभी का समावेश है इस मंत्र के अंदर। छोटा सा मंत्र है और बीज है, बीज मंत्र। प्रयोग विधि ही इसकी कुछ ऐसी है दोस्तों कि कार्य ना हो। जो ये कहता है मेरा काम नहीं हुआ, जो ये कहता है कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, मुझे रिजल्ट नहीं दिखा, ऊर्जा क्या होती है इस प्रयोग को करके देखें। जैसा कि हमने कुछ दिन पहले कहा था कि एक से बढ़कर एक प्रयोग दिए जाएंगे। अब तंत्र की कुछ ऐसी ऐसी सामग्रियां भी आपको बताई जाएंगी जो आपने अभी तक शायद ना तो सुनी होंगी ना देखी होंगी। ये कह लीजिए गुप्त और लुप्त चीजें आप लोगों के सामने लाई जाएंगी। प्रयोग के अंदर उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, वीडियो को पूरा देखें। कोई भी स्त्री पुरुष इस प्रयोग को कर सकता है। एक दिन का प्रयोग है दोस्तों मात्र। उसका समय जो योग बनते हैं वो भी आपको बताया जाएगा, और ऐसे प्रयोग एक एक दिन के और उन शुभ घड़ियों के अंदर जिनके अंदर आप करें और ऊर्जा प्राप्त कर सकें या ऊर्जा को सामने कहीं भेज सकें, वो योग और वो समय भी आपको बताया जाएगा। ऐसे ऐसे वीडियोस आपको दिए जाएंगे। जो भी करें दोस्तों सोच समझ कर करें। और यहाँ पर एक बात और कहेंगे, ये मंत्र मात्र सिर्फ और सिर्फ वशीकरण के लिए नहीं है। दुनिया का कोई भी काम आपका, जैसे कि लोग कमेंट करते हैं व्हाट्सएप पर भी और नॉर्मली भी कमेंट बॉक्स में कि गुरुजी मुझे जॉब नहीं मिल रही, हालांकि काफ़ी वीडियोस दे रखी है हमने, कारोबार में उन्नति नहीं हो रही, या फिर तंत्र बाधा के कारण घर परिवार में दिक्कत हो रही है, बीमारियाँ, या फिर कलह, या फिर ये कह लीजिए अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस रुक गया। चाहे वो नवग्रहों की बाधा है दोस्तों, चाहे वो तंत्र की बाधा है, शत्रुओं की बाधा है, चाहे वो कहीं भी है आपके आस पड़ोस में या फिर आपके ऑफिस में, किसी भी प्रकार से कोई बाधा है, सबको हटाने में सक्षम है। और यहाँ तक कि उन शत्रुओं को जिनको आप जानते तक नहीं हो, देखा तक नहीं है, लेकिन पीठ पीछे जो छुरा मारते हैं, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो साथ में बैठकर खाना भी खाते हैं और आपकी पीठ में छुरा मारते हैं। ऐसे लोगों तक का सर्वनाश हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसके साथ हुआ क्यों और कैसे। और इसके अंदर सबसे अच्छी बात है, प्राकृतिक रूप से कार्य होगा सारा का सारा। कहीं से कहीं तक कुछ पकड़ नहीं होगा, कैच नहीं होगा। प्रयोग करेंगे और इसकी ऊर्जा ग्रहण करेंगे, यानी कि जब क्रिया शुरू करेंगे आपको खुद इसकी ऊर्जा का आभास होगा कि क्या मिला है। चलते हैं विधान पर दोस्तों। जैसा कि हमने पहले भी, आज भी और कल भी वीडियो बनाया था 27 यानी कि 27 नवंबर। ये जो प्रयोग है 27 और 29 2 दिन कर सकते हैं। 27 तारीख को सेम डेट टाइम दोपहर को 1:30 बजे से लेकर यानी 1:36 से लेकर सूर्य उदय तक 28 तारीख को एक दिन का प्रयोग मात्र। और उसके बाद 29 तारीख को सूर्य उदय से लेकर 1:59 का टाइम है जो दोस्तों, ये दोनों के दोनों टाइम। ये ही नहीं, कोई और भी क्रिया कर रहे हो आप, और अगर उसने कहा है जिसकी भी वो क्रिया है कि किसी शुभ मुहूर्त में शुभ घड़ियों के अंदर किया जा सकता है, तो ये 2 घड़ियां हैं दोस्तों। इसके अंदर कोई टोना टोटका उपाय अगर आप कुछ कर रहे हो तो इन 2 घड़ियों के अंदर ये जो समय बताए आपको, आपका भी खुद का भी कोई पर्सनल प्रयोग, उपाय, टोना टोटका कुछ भी कर रहे हो आप आजमा सकते हैं। इस प्रयोग के लिए दोस्तों आपने करना क्या है, पीले या लाल रंग के वस्त्र, दोनों में से कोई एक जो भी मिले आपको, सेम आसन और सेम चौकी का कपड़ा लेना है, बगलामुखी और मां काली का यंत्र ये ले लीजिए। और अगर नहीं है, यंत्र नहीं मिलता आपको, ऐसे में काली हल्दी और एक साबुत जो येलो कलर की हल्दी आती है
इसकी गांठ ले लीजिए। काली हल्दी को दोस्तों काले तिल की ढेरी के ऊपर विराजमान करें, यानी कि आसन के ऊपर बैठ जाएं। आपका खुद का मुख पश्चिम या उत्तर दिशा की ओर रखें, इन दोनों में से कहीं भी। अपने सामने बाजूट लगाएं। आसन लाल या पीला आपको बताया है। हल्दी की एक गांठ लीजिए, चाहे वो पहले काली हल्दी रख रहे हो या वो जो नॉर्मल हल्दी होती है पीले रंग की, साबुत गांठ लेनी है, वो लीजिए। काले तिल की ढेरी के ऊपर महाकाली का स्वरूप मानकर काले हल्दी की ढेरी रखिए और सरसों के ऊपर, सरसों की एक ढेरी बनाए, उसके ऊपर येलो कलर वाली हल्दी रखें, माँ बगलामुखी का बीज मानकर, वो स्वरूप मानकर। इन दोनों के ऊपर क्रीम बीज काली हल्दी के ऊपर कुमकुम द्वारा चांदी की कलम से या अनार की कलम से लिखें और सेम उसी कलम से ही, कुमकुम से ही दूसरे हल्दी के ऊपर हलीम बीज मंत्र लिखें। उसके बाद सरसों का तेल का दीपक या गाय के घी का दीपक, इन दोनों में से कोई भी एक प्रज्वलित करिए। जिसका आपने वशीकरण अनुकूल करने के लिए कार्य करना है या किसी से कार्य निकलवाना है कोई अनुकूल करके, उस व्यक्ति का फोटो सामने रख दीजिए जिसके ऊपर प्रयोग करना है। उसके बाद धूप दीप करने के बाद फूल चावल तिलक करें उसी हल्दी के ऊपर, माँ काली और बगलामुखी का स्वरूप मानकर। अगर ऐसे में दोस्तों आपको यंत्र मिल जाता है तो बहुत बेहतर है, याद रखिएगा। ये जो क्रिया कर रहे हो आप, 2 ही दिन बताएं आपको, मात्र एक दिन का प्रयोग है। अदर डेज के अंदर जो क्रिया बताई जा रही है वही रहेगी, अगर कोई अदर डेज में वीडियो देखता है तो। ऐसे में दोस्तों 7 दिन की क्रिया होगी है, किसी भी मंगलवार से सारा पूजन पाठ क्रिया यही रहेगी। यंत्र लाते हो तो सरसों की ढेरी पर और काले तिल की ढेरी पर यंत्र की स्थापना करें, नहीं तो हल्दी की गांठ। उसके बाद अपने इष्ट और पितरों को याद करें पूजन के बाद, उनसे सहायता मांगे। कुल देवी देवता को याद करें, उनसे पूर्ण रूप से सहायता मांगे, सफलता का आशीर्वाद मांगे। गुरु मंत्र की 4 माला और गणेश मंत्र की 1 माला का जप करें और दोनों से पूर्ण रूप से सफल हो, कोई विघ्न ना आए, ऐसा कहकर आशीर्वाद प्राप्त करें मानसिक रूप से। उसके बाद हाथ में जल लेकर संकल्प करें। संकल्प दोस्तों आपका नाम पिता का नाम गोत्र बोलकर, मैं यह प्रयोग करने जा रहा हूँ रही हूँ अमुक व्यक्ति को अनुकूल करने के लिए या फिर अपने रिश्तों में मधुरता लाने के लिए, संबंधों को गूढ़ करने के लिए, मिठास लाने के लिए। हे महाकाली, हे माँ दुर्गे, हे माँ बगलामुखी, आपके इस मंत्र प्रयोग का, मंत्र बोलिए यहाँ पर, इस मंत्र का प्रयोग करने जा रही हूँ या रहा हूँ। अमुक व्यक्ति को पूर्ण रूप से अनुकूल करके, वशीकृत करके इस मंत्र की शक्ति मेरे पास लेकर आए, खींच कर लाए और आपका तीनों का पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त हो, माँ दुर्गा, काली और माँ बगलामुखी। ऐसा कहकर जल छोड़ दीजिए और सफलता का आशीर्वाद प्राप्त करिए उनसे मानसिक रूप से। उसके बाद दोस्तों बगला रहस्य माला से, जैसा कि हमने कहा, थंबनेल पर देखा वशीकरण नहीं होता जो लोग कहते हैं, करके देखिए। एक्चुअल में मंत्रों के साथ, साधना के साथ सामग्री पूर्ण रूप से मिलती नहीं है इंसान को, जो कि छुप गई है, लुप्त हो गई है। इतनी चीज़ें पड़ी हैं दोस्तों जो अभी तक पता ही नहीं है किसी को। किसी अच्छे संस्थान पर ढूंढेंगे आप, सर्च मारेंगे, आपको मिल जाएगी। सिद्ध माला लीजिए, बगला रहस्य माला, इसमें बगला और माँ काली दोनों का समावेश होता है। शायद नहीं सुनी होगी आपने, बट सर्च मारिए मिलेगी। नहीं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले बाहर जितना मर्जी हाथ पर मार लीजिए, हम नहीं कहेंगे हमारे ही पास आओ। उस माला से दोस्तों इस मंत्र का अगर एक दिन का जो प्रयोग कर रहे हो आप, जैसे कि 27 तारीख और 29 तारीख बताया, मात्र 31 माला का जप करना है दोनों ही दिन, यानी कि 27 को एक दिन का मात्र 31 माला और 29 तारीख को करते हो तो भी 31 माला बस। उसके बाद 3 माला का हवन इसी मंत्र से। जैसे कि हमने पहले भी बताया, किसी मंत्र में अगर स्वाहा लगा है तो उसके अंदर और अलग से स्वाहा लगाने की जरूरत नहीं। किसी मंत्र में स्वाहा नहीं लगा, एंड में स्वाहा लगाए। उसके बाद अगर कोई शाबर मंत्र है उसके अंदर स्वाहा लगाएं या ना लगाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे ही आहुति दे सकते हैं आप। इस प्रयोग को दोस्तों इस प्रकार पूर्ण करें। जो आहुति चढ़ाएंगे यहाँ पर,
सरसों से चढ़ाएं, पीली सरसों से, और थोड़े से काले तिल मिक्स कर दीजिए उसके अंदर। लास्ट में जो आहुति देंगे आप, जैसे 3 माला का आपने हवन कर दिया, हवन के बाद पूर्ण आहुति दीजिए। पूर्ण आहुति के अंदर 2 मीठे पान तोड़ के बीच में से माता रानी के नाम से चढ़ाइए, और 2 नींबू उस व्यक्ति के नाम से काटिए जिसको आपने अनुकूल करना है, जिसको काम निकलवाना है कोई। आधा नींबू काटिए, मंत्र पढ़ता चलता रहे आपके अंदर। जैसे पान भी चढ़ा दिया आपने, माला हो चुकी है आपकी, हवन हो चुका है कंप्लीट, मंत्र रेगुलर कंटिन्यू चैंटिंग होता रहा इसका, याद रखिए। नींबू लीजिए, काटिए, माता बगलामुखी के नाम से चढ़ा दीजिए और एक माँ काली के नाम से चढ़ा दीजिए हवन कुंड के अंदर, वहीं निचोड़ दीजिए। अग्नि ठंडी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सारी सामग्री टोटली जितनी भी है, फोटो अपने पास रख सकते हैं आप, सारे की सारी जल परवाह करें। हवन की जो भस्म है थोड़ी सी रख सकते हैं अपने पास। अगर व्यक्ति कभी मिलता है आपको 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में मिल जाता है, तो उस भस्म को किसी भी प्रकार से उसको खिला दो। मंत्र को 31 बार पढ़े, भोग लगा दें उस भस्म के ऊपर, फिर से 31 बार पढ़े, फिर से भोग लगा दें, फिर से 31 बार पढ़े, फिर से भोग लगा दें, और माता रानी काली और माता बगलामुखी से प्रे करें। यही वो इंसान है जिसके लिए मैंने वो अमुक प्रयोग किया था, आपके इस मंत्र की जो अनुष्ठान किया था। इसको अनुकूल कीजिए माता रानी, पूर्ण रूप से, तन मन धन से मेरे अनुकूल हो जाए, वशीकृत हो जाए। थोड़ी सी चुटकी भर राख लेनी है, पूरी की पूरी मत उठा लेना दोस्तों, और ये हर किसी को मत खिलाते रहना, ये याद रखिएगा। हाँ, अगर घर में कोई बीमार है, परेशान है, दवाई नहीं लग रही, यही सेम भस्म, चाहे आपने जो संकल्प किया वशीकरण का किया, ऐसे में भी दोस्तों सेम भस्म आप सेम तरीके से 31 बार पढ़ के एक एक फूंक लगाकर उस व्यक्ति को खिला सकते हैं, माता बगलामुखी और माँ काली का और दुर्गा जी का नाम लेकर। पूर्ण रूप से स्वस्थ करें इनको, सुरक्षा दें। अपने घर की चौखट पे लगा सकते हो। घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, थोड़े से सेम इसी तरीके से अभिमंत्रित करके उस भस्म को थोड़े से पानी के अंदर डालें, 3 फूंक साथ में पानी के ऊपर भी लगाएं, यानी कि दोनों की दोनों चीज़ें साथ में रख लीजिए। अभिमंत्रित करके पानी को और भस्म को दोनों को मिलाकर अपने पूरे घर के अंदर छिड़काव कीजिए, अंदर से बाहर की ओर आते हुए मेन चौखट पे ऊपर थोड़ा जो जल बचे दोनों साइड मेन चौखट के ऊपर डाल दीजिए, और थोड़ी थोड़ी भस्म मंत्र पढ़ते रहिए, हर चौखट के ऊपर लगा दीजिए। छत पे मोमटी है, छत से आने जाने का जो रास्ता है, अगर आप फ्लैट में रहते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी छत है तो छत के ऊपर भी इसका छिड़काव करें कि छत से भी आज के बाद कोई भी नेगेटिव एनर्जी घर में एंटर ना करे। इस तरीके से दोस्तों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। माला अपने पास रख सकते हैं भविष्य में दोबारा अगर कभी करना पड़े, इसको मंगलवार से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चतुर्दशी से इस्तेमाल कर सकते हैं, पूर्णिमा वाले दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आगे वीडियोस के अंदर ऐसा ही कोई शुभ मुहूर्त बताया गया, समय बताया गया, जैसा कि 27 और 29 तारीख को बताया है, तो उन समय के दौरान भी आप इस प्रयोग को दोबारा दोहरा सकते हैं। बस आपको काली हल्दी और पीले रंग की जो हल्दी की गिठान होती है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। माला अपने पास संभाल सकते हैं। यंत्र लाए, अगर यंत्र रखा है अगर आपने उसमें, तो उसको प्रवाहित नहीं करना है, याद रखिएगा। यंत्र के साथ उसकी फ़ोटो, एक यंत्र के ऊपर दूसरा यंत्र रखें, बीच में उसका फ़ोटो रख के लाल या पीले रंग के कपड़े में लपेट कर किसी भी भारी वजनदार वस्तु के नीचे दबा दें, और नहीं तो अपने पास किसी ऐसी जगह पर रख दो जहाँ पर किसी की नज़र ना पड़े, किसी का हाथ ना लगे। चमत्कार दोस्तों खुद ब खुद देख लोगे ऊर्जा का। रेगुलर अगर इस मंत्र का कंटिन्यू जप करते हो, कोई आपने संकल्प नहीं करना, कोई नियम पालन नहीं करना, जो मंगलवार से करोगे रेगुलर उसमें सारे नियम पालन होंगे जो कि अदर वीडियो में बताए जाते हैं। एक दिन का प्रयोग है, एक दिन पहले से पूरा नियम पालन से रहें, अंडा मीट शराब लहसुन प्याज ना खाएं, ब्रह्मचर्य रहें, यानी 26 तारीख, 27 को करते हो तो, और यही 29 को करते हो तो 28 तारीख को पूरे नियम से रहें, और 29 तारीख को भी। और रेगुलर अगर इसकी मंत्र की 1, 3 या 5 माला भी करते हो रेगुलर कंटिन्यू, तो माँ काली, बगलामुखी और माँ दुर्गा तीनों का पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त होगा। और ये तीनों देवियाँ दोस्तों कैसी हैं, सभी जो भी वीडियो देख रहे हैं सभी जानते हैं, और जो नहीं जानता तो यूट्यूब के ऊपर सर्च मार सकता है, गूगल है उसके ऊपर सर्च मार सकते हैं, माँ काली के मंत्र जपने के, बीज मंत्र के लाभ
जानकारी, बगलामुखी के बीज मंत्र की जानकारी या लाभ, माँ दुर्गा के बीज मंत्र की जानकारी, भुवनेश्वरी मंत्र की जानकारी या लाभ, अपने आप पता चल जाएगा क्या लाभ होंगे आपको। अलग से बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा खिंच जाएगा दोस्तों। यहाँ पर वीडियो स्टॉप करेंगे, आजमाएं जरूर इस प्रयोग को और देखें चमत्कार, और काम भी होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।